गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गोस्वामी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसकी 3.1 प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन हल करा चुके हैं। तो आइए आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी कि हमारे लिए दो समीकरण दिए हुए हैं, इनमें हमें ये देखना है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें A1/A2 बराबर A1 का मान कितना 5, A2 का मान कितना 7, B1/B2 B1 का मान 22 का गुणांक -4, B2 का मान 6, C1/C2 C1 का मान अचर पद 8 पहले समीकरण में, दूसरे में -9। तो चलिए हम इनको काटते हैं तो कोई संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो इनको लिखते हैं 5/7 बराबर -4/6। इन दोनों को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बताइए ये दोनों पहली संख्याएं बराबर हैं या नहीं। देखो, ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, तो हम इस बराबर के चिन्ह को काट देंगे। हमारा फॉर्मूला है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार की स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेदी। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें रखेंगे A1/A2 9/18, B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। देखो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी 1/2, 1/2 और 1/2। तीनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर। तो हम इन तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार की स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रेखाएं समपाती प्राप्त होती हैं। समपाती प्राप्त होती हैं। यानी जब हमारे लिए तीनों मान बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं बराबर प्राप्त होती हैं। समपाती रेखा का मतलब है कि जस्ट एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? ये दोनों रेखाएं ग्राफ बनाने पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन थर्ड 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी रखते हैं A1/A2 बराबर 6/2, यानी x का गुणांक A1, दूसरे में x का गुणांक A2। B1/B2 B1 का मान -3, B2 का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1। C1/C2 C1 का मान अचर पद 10, दूसरे में 9। कट रही है तो देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर बची संख्या लिखेंगे 2/3/1, 3/1। यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं? आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर के चिन्ह को काट देंगे। यानी ये बन गया हमारा A1/A2 बराबर
B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस प्रकार की स्थिति में रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं। रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं, यानी ये दोनों रेखाएं ग्राफ बनाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। यानी इसमें हमें देखना है, ये समीकरण दिए हुए हैं 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 कि समीकरण संगत हैं या असंगत। इसमें भी इसी प्रकार देखते हैं, A1/A2 = 3 और A2 का मान 2, B1/B2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1/C2, C1 का मान 5, C2 का मान 7। यहाँ पर देखो संख्याएं ये दोनों नहीं कट रही हैं, ये भी नहीं कट रही हैं, तो इनको लिखेंगे 3/2, 2/-3। यहीं से देख लेते हैं ये दोनों संख्याएं बराबर है या नहीं। यानी कि ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। A1/A2 ≠ B1/B2। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होती हैं तो इसको भी लिख देंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी, हल संगत होते हैं। कैसे होते हैं? हल संगत होते हैं। सेकंड है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें भी लिखेंगे A1/A2 2/4, B1/B2 बराबर -3/-6, C1/C2 8/9। यहाँ पर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों नहीं कट रही हैं। 1/2, 1/2, 8/9। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर, तो बराबर का चिन्ह। ये दोनों बराबर नहीं तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। ये वाला बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 ≠ C1/C2। इस प्रकार की स्थिति में रेखाएं समांतर तथा हल असंगत होते हैं, थर्ड नंबर 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। इसमें भी लिखेंगे A1/A2, तो यहाँ पर A1 का मान 3/2, A2 का मान 9, तो ये 9 चला जाएगा इसके गुणा में। B1/B2, B1 का मान 5/3, B2 का मान -10, ये इसके गुणा में। C1/C2, C1 का मान 7, C2 का मान 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ये संख्याएं कट गईं। 1/3, 3 दूनी 6 सॉरी, और 1/3 दूनी 6, लेकिन ये किसके हैं? माइनस के। तो यहीं से पता लगा ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। A1/A2 ≠ B1/B2। यानी इस प्रकार की स्थिति में समीकरण युग्म संगत हैं। लिख देंगे समीकरण युग्म संगत हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। यहाँ पर लिखेंगे
A1 बटे A2, A1 का मान 5, A2 का मान -10, B1 बटे B2, B1 का मान -3, B2 का मान 6, C1 बटे C2, C1 का मान 11, C2 का मान -22। काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तीनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये बन गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये कैसी हो गई रेखाएं? इसमें संपाती प्राप्त होंगी, समीकरण युग्म संगत। तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा में समीकरण युग्म संगत होते हैं, समांतर में संगत नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। इसमें भी लिखेंगे A1 बटे A2, A1 का मान 4/3, A2 का मान 2, तो ये 2 के गुणा में। B1 बटे B2, B1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 बटे C2, C1 का मान 8, C2 का मान 12। काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लिखेंगे 2/3, 2/3, 2/3। तीनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर स्थिति बन गई A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी तीनों संख्याएं बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती प्राप्त होंगी, समीकरण युग्म संगत। तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से समीकरण युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो आलेखीय विधि से हल करो। यानी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये देखना है कि इस समीकरण के युग्म संगत हैं तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत नहीं होंगे तो इसको हल नहीं करेंगे। तो देखो, इसी तरीके से देखते हैं। A1 बटे A2, A1 का मान x का गुणांक कुछ नहीं है 1, A2 का गुणांक 2, B1 बटे B2, B1 का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना मानेंगे 1, B2 का मान 2, C1 बटे C2, C1 का मान कितना है 5, C2 का मान 10। ये कट रही है, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 1/2, 1/2, 1/2। तीनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर। तो ये हमारी स्थिति आ गई A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी समीकरण युग्म कैसे हैं? समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। संगत हैं तो अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके मान निकालते हैं। तो देखो, हम 2 मान निकालेंगे इसके पहले समीकरण से और 2 निकालेंगे दूसरे समीकरण से। तो देखो, हमारा पहला समीकरण है x + y = 5। देखो, मैं यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख दूँ तो कितना आएगा? y बराबर 5, यानी x बराबर 0 तो y बराबर कितना प्राप्त होगा? 5। दोबारा से y बराबर 0 रख दूँ तो यानी x + 0 बराबर 5, तब x का मान कितना आ गया? 5, यानी y बराबर 0 रखा तब x का मान 5। ये हमारे पहले से मान आ गए। दूसरे से निकालेंगे x y। दूसरा समीकरण है हमारा, देखो
दूसरे में 2x प्लस 2y बराबर 10, x के स्थान पर 0 रख दें तो 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान 10/2 यानी 2 पंजे 10, x के स्थान पर 0 रखा, y का मान कितना आ गया 5। दूसरा y का मान 0 रखेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, ये पूरा 0 हो गया। तो x बराबर 10/2, 2 पंजे 10, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान 5 प्राप्त हो गया। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं, इससे मान निकल गए। अब इससे हम बनाएंगे ग्राफ। ये हमारी x अक्ष और ये हमारी y अक्ष, ये होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, यानी क्या करेंगे, x के मान हमारे कितने हैं 5 और y के मान भी कितने हैं 5, तो हमने x अक्ष और y अक्ष पे 5-5 डिब्बे ले लिए। तो देखिए आइए इन बिंदुओं को मिलाते हैं। x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0 ये रहा, y का मान 5 देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर इस बिंदु को लगा देंगे। दूसरे में x का मान 5, y का मान 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, x का मान 5 यहाँ पर आ गया, y का मान इसी जगह। इन दोनों को स्केल की सहायता से सीधा मिला देंगे, ये मिल गया। दूसरे वाले बिंदुओं को मिलाते हैं, x का मान 0, y का मान 5, तो दोबारा से हमारे यही बिंदु हैं, तो इसको डबल कर दो। दूसरा x का मान 5, y का मान 0, यही बिंदु आ जाएगा। तो यानी कि हमारी संपाती रेखा प्राप्त हो गई, इसके अनंत हल होंगे। तो लिख देंगे इसमें संपाती रेखा प्राप्त होती है, इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्वेश्चन सेकंड, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें भी देखते हैं a1/a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1/b2, b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1/c2, c1 का मान 8, c2 का मान 16। काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस 1/3, 1/3 और 1/2, ये दोनों तो बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह, ये बराबर नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। निकाय असंगत है। कैसी है, असंगत है, यानी इसके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4। इसको भी चेक करते हैं संगत है या नहीं। a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान -2, यानी y का गुणांक कुछ नहीं होता है, वहाँ पर हम गुणांक 1 मानते हैं। c1/c2, c1 का मान 6, c2 का मान 4। इसमें देखो काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसमें रखेंगे 1/2 माइनस के 1/2, तो देखो यहीं से पता लग रहा है ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। तो ये बनेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो निकाय कैसी है, निकाय संगत है। निकाय संगत है तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसके मान निकालते हैं। देखो x और y के हमें ग्राफ के लिए दो मान निकालने हैं।
तो देखो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y का मान 1 रखता हूँ। y का मान कितना रख दो, या फिर y का नहीं, पहले चलो x का रख लो। तो x का रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 6। 2 एकम 2, 2 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 4। यानी x का मान हमने 1 रखा, तब y का मान कितना आ गया, 4। दूसरा कितना रखेंगे, दूसरा रख देंगे y बराबर 0 रख दो, प्लस 5 बराबर 6। ये 0 हो गया। x का मान निकालेंगे, 6 गुणा का है, बटे में चला जाएगा, 2 तिया 6। यानी y का मान 0 रखा, तब x का मान कितना आ गया, 3। और दूसरे समीकरण से निकालते हैं। इसमें भी x और y के मान अपनी मर्जी से रखने हैं। तो हमारा देखो समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 4। मैं यहाँ पर x का मान 0 रख दूँ, 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4। ये 0 हो गया। हमें y का मान निकालना है, तो ये माइनस का 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 2 दूनी 4। यानी हमने x का मान 0 रखा, तब y का मान माइनस का 2 प्राप्त हुआ। दूसरा क्या करेंगे, y का मान 0 रख दो, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। ये पूरा 0 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, ये 4 इसके बटे में चला जाएगा। 4 से 4 कितनी बार कट गया, एक बार। यानी y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान हमारा 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन मानों की सहायता से हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा देव ग्राफ है। ये होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, यानी इधर एक्स के माइनस के मान चलते हैं, इधर वाई के माइनस के मान चलते हैं। हमें एक्स के अधिकतम 3 मान की ज़रूरत है, तो हमें ग्राफ के 3 डिब्बे ले लिए। वाई के प्लस के 4 मान की ज़रूरत है, तो हमने 4 डिब्बे ले लिए। वाई के माइनस 2 मान की ज़रूरत है, तो हमने नीचे की तरफ माइनस के 2 ले लिए। चलिए इन बिंदुओं को मिलाते हैं। x का मान 1, y का मान 4। तो देखो x का मान 1, y का मान 4, इसी के ऊपर 4 डिब्बे, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया बिंदु। दूसरा है x का मान 3, y का मान 0। तो x का मान 3, y का मान 0, यहाँ पर आ गया। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से सीधा मिला देंगे, ये मिल गए। दूसरा है x का मान 0, y का मान -2। तो देखो x का मान 0, y का -2, यहाँ पर आ गया। x का मान 1, y का मान 0। तो x का मान 1 और y का मान 0, यहाँ पर आ गया। इन दोनों को स्केल की सहायता से सीधा मिला देंगे, ये मिल गए। यानी कि हमारी रेखाएं कौन से बिंदु पर कट रही हैं, x का मान 2 और ये y का मान 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 2, इसके अभीष्ट हल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलो इसको भी चेक करते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 बटे b2, b1 का मान -2, b2 का मान -4, c1 बटे c2, c1 का मान -2, c2 का मान -5। माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस से माइनस कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 बटे 5। यानी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। ये बराबर नहीं है, तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसकी निकाय कैसी हैं, निकाय असंगत हैं।
निकाय असंगत है, यानी इसकी ग्राफ पर रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी और इसके कोई हल नहीं होते हैं। ये हमारी प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बने रहिए इसी तरह हमारी वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।